जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई वाले टारगेट बैच वाले काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अभी भी वो जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है। मैं लगातार आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ और काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस हैं कि दीदी मेरे 240 थे, मुझे बिल्कुल श्योरिटी लग रही थी कि मेरा हो जाएगा और मेरा नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है तो वो भी आप लोगों को कुछ समय में पता चल जाएगा। धीरे धीरे वो जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर आ जाएगा। अब मेरी जैसे 2-3 बच्चों से बात हुई जिनका हो गया और 2 बच्चों से बात हुई जिनका नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ वो बच्चा इस टाइम पे इतना डिप्रेशन में है, जैसे मतलब होते ही है कि भाई समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, अब क्या ना करूं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो हुआ है वो यूपी पुलिस एसआई में भी हो चुके सेलेक्ट, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हो चुके सेलेक्ट, यूपी पुलिस होमगार्ड में भी हो चुके। ठीक है, लगभग 3 लड़के हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड तीनों में सेलेक्ट हुए हैं। तो और बढ़ी रही है ये संख्या, धीरे धीरे मैं डालती रहूंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अब जो हो गया सो बात गई। अब पीछे से पछताने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग परेशान मत होइए। मैं अभी भी आप लोगों को कह रही हूँ यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अब और अच्छे तरीके से तैयारी आप लोग अपनी स्टार्ट कर दो। किसी भी तरह की कोताही आप मत बरतो। 2026 आधा निकल चुका है, 8वां महीना लगने वाला है। आप समझ रहे हो कि अभी स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले, हमें भी यही लगता है कि अभी तो स्टार्ट हुआ था और अब फिर से 8वां महीना लगने वाला है। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखो कि हमने क्या किया, हमारी कहाँ कमी रह गई, हमें और किस तरीके से पढ़ना चाहिए था, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए था। एक लड़की जो है साक्षी शर्मा, वो एक बच्चे की माँ होने के बाद, एक लड़की है दिव्या त्यागी, वो उसके 2 बेबी हैं, वो यूपीएसआई में भी सिलेक्ट हुई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत तो वो भी कर रही होंगी ना, कुछ ना कुछ चीज़ तो उनकी भी होगी। मैं बार बार 1000 बार आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई, भारत का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो निकल ना सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगातार वो तीनों एग्जाम में बैठे और लगातार उनके तीनों एग्जाम क्लियर हुए हैं। तो ऐसा क्या है, अब लोग क्या धांधलेबाजी हुई, उसमें धांधलेबाजी, ये तुम अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हो। बुरा मत मानना मेरी इन बातों का, सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हो। धांधलेबाजी हुई, अरे उसमें यूपीएसआई में धांधलेबाजी हुई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में धांधलेबाजी हुई, होमगार्ड में, मतलब 3-3 में पैसा दे दिया। कुछ तो शर्म करो। कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, अपने मन की धांधलेबाजी से बचो। ये तो जो तुम्हें बता रहे हैं ना कि धांधलेबाजी हुई, उसके बाद वही टीचर्स आके वीडियो बना के बताते हैं मेरे चैनल से इतने सिलेक्टेड, मेरे चैनल से इतने सिलेक्टेड। वही नाच नाच के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अब रिजल्ट आया ना, अब तुरंत इस बात का उन्होंने बता दिया, अरे इतने 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 इतने, इतने। यूपी एसआई वाला जो है उसमें भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही कट ऑफ आई थी तो अरे धांधली हो गई, फलाना हो गया, और जैसे ही रिजल्ट आया तो नहीं मेरे यहां से सेलेक्ट, मेरे यहां से सेलेक्ट। आप लोग क्यों परेशान हो? आप लोग इस कंट्रोवर्सी में मत फंसो। अपनी भी गलती थोड़ा सा मान लो कि हाँ कुछ गलती रही होंगी, थोड़ी सी रिवीजन कम रही होगी, थोड़े से मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी। जो बच्चा 240, 245, 250 नंबर भी लाया है, उसका नहीं हो रहा तो उसकी जो तकलीफ है वो मानी जाती है। तुम 190 नंबर में ये पूछते हो कि हो गया मेरा, मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? मैं कैसे तुम्हें सांत्वना दे दूं कि हो जाएगा? मेरे पास बहुत सारे बच्चों के लगातार, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इस टाइम पे कट ऑफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल चल रही है जिसकी कोई वो नहीं। नेक कट कंपटीशन इज देयर। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो बगल वाला भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा आप बहुत गलत सोच रहे हो भाई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, सब यहां पे अपना सिलेक्शन कराने को बैठे हैं। तुम टेलीग्राम चैनल पे जाओ, काजलिन खाकी टेलीग्राम है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाओ उसमें देखो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी एसआई में भी सिलेक्ट हुए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हुए। कैसे हो गए हैं?
कितनी धांधलेबाजी कर लेगा कोई, मतलब कितनी जगह दे देगा भाई। मेहनत नहीं है क्या? मेहनत को कहाँ ले जाओगे? जिस बच्चे के 236, 240, 245, 250 तक नंबर हैं, उनका नहीं हुआ, उनका माना जाता है, उनका माना जाता है कि भाई बच्चे ने मेहनत करी थी, उसका नहीं हुआ। तुम 150 नंबर पे पूछते हो, अरे दीदी मेरा हो जाएगा क्या, हेलो, आप तो रिप्लाई नहीं करते हो, आप तो, अरे मैं क्या रिप्लाई करूं, नहीं होगा। इस बात को डांट की तरह मत लेना, इस बात को लेसन की तरह लेना। बच्चे ने मेहनत करी, उसके बाद नहीं हुआ, उसने नंबर्स भी अचीव करे, उसका रोना, उसका दर्द में होना बनता है। उसकी आंखों में जो अभी अश्रुओं की धारा बह रही है, उसके लिए मैं संवेदनशील हूं। पर जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है, जिसको कुछ मतलब नहीं है, जो बस लाइब्रेरी में ये देख रहा है कि किसकी किससे, तो ये जो चीजें तुम लोग करते हो, इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। तुम आज तैयारी करना बंद कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो तैयारी, नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, किसी को क्या फर्क है इस बात से। तुम सेलेक्ट होगे, तुम्हारे घर में रोजगार आएगा, तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम्हारे घर की एक अलग कंडीशन होगी, साल भर बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद। ये सिर्फ तुम्हारे अभी के 2-3 महीने की मेहनत से है। अगर तुम अब 2-3 महीने, 4 महीने लगातार बैठ के पढ़ लेते हो ना, तुम्हारे आगे आने वाले 2 साल, 10 साल, 5 साल मतलब ब्राइट हैं। और अगर तुमने अभी ये नहीं करा, तो आगे जाके कोई उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हारे खड़ा भी हो जाएगा आके। एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, वो उसने बताया कि जब अभी कुछ टाइम पहले उसके घर में किसी की मतलब कैजुअलिटी हो गई, और जब थोड़े बहुत पैसों की जो ज़रूरत होती है, जब उसने किसी से 5,000 रुपये मांगे, उसने नहीं दिए, ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ है अभी इसी भर्ती में। तो वो ये बता रहा था कि दीदी मतलब मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे और वो हुआ। मैं तो तुम्हें अपनी बताती हूँ, मैं तुम्हें अपनी आप बीती बताती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा ये सब चीज़ें, पर मैं अब बताती हूँ कि लोग इतने ख़राब होते हैं, लोग इतने ख़राब होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं तो लग गई थी, मेरी तो जॉब लग गई थी, उसके बाद मेरे पिताजी नहीं हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद जानते हैं, उनको कैंसर था, वो नहीं है इस दुनिया में। जब वहाँ पे मेरा भाई था ना, उस टाइम पे जब उनको लेके आ रहे थे पापा को, वहां पे हमारा एक सिंगल बंदा नहीं था सिवाय मेरे भाई के। हॉस्पिटल से बाहर निकालने तक के लिए कोई रिश्तेदार नहीं था। तो किसी के ऊपर कूदना मत, कोई तुम्हें 5 रुपए नहीं देगा, लिटरली बता रही हूं, कोई तुम्हारे पर 5 रुपए खर्च नहीं करेगा। और मैं बहुत सोच समझ के सारी चीजें बोल रही हूं। जिनका भी नहीं हुआ है, आप लोग परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूं, मैं दोबारा से मेहनत करवाने के साथ हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़ो एक बार, ठीक है, करो कोशिश, एक बार फॉलो करके देखो कि आज डे 1 का ये है मैं कर रहा हूँ, डे 2 का ये मैं कर रहा हूँ। तुम 10 दिन करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। जो तुमने 3 साल 4 साल से नहीं करा ना, तुम 10 दिन पढ़ लेना तरीके से, तुम्हें लगेगा कि यार मैंने मेहनत की। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस बार नहीं हुआ, दोबारा खड़े हो, भगवान करेगी अब तुम जिस भी एग्जाम में बैठो तुम उसमें सिलेक्शन पालो। एग्जाम कॉन्फिडेंस से निकलता है भाई। और एक चीज और नोट करना, जिसका एक एग्जाम निकल जाता है ना, उसका लगातार एग्जाम्स निकलते चले जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, मुझे मैथ्स आती है यार, मैथ्स में इससे ज्यादा क्या पूछेगा, मुझे रीजनिंग आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे जीके आती है, अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा, मेरे स्पेशल टॉपिक कवर है, सब कुछ तो कवर है। जिसका एक निकलता है ना, उसके निकलते चले जाते हैं। जब मेरे नहीं निकलता था तो एक भी नहीं निकलता था, जब निकले तो लगातार जिसमें बैठी वो एग्जाम निकला। मतलब लगभग 10-11 एग्जाम के फॉर्म भरे थे, सब निकले लगातार, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। चैनल पे पड़ी हुई है वीडियोस, जाके देखना, ऐसा मत समझना फेंक रही है या वैसे बोल रही है। मैं तुम्हें जीवन की रियलिटी बता रही हूं। प्लीज, अगर कोई माँ, मतलब मैं खुद उसको इंस्पिरेशन मान रही हूँ, साक्षी को, कि भाई एक बच्चे के होने के बाद लड़की के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इतना पेन और बाकी सारी चीजें, कभी बच्चा उठ रहा है, कभी सो रहा है, रात रात भर बच्चे सोते नहीं हैं, उनको मतलब बहुत चीजें होती हैं। और उसके बाद भी उसको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, उसके बाद भी इतनी कट ऑफ में भी सिलेक्शन लेना। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने आप पे अब शपथ लो एक तरीके से कि दीदी मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं 100% सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी आपको। इस बार नहीं, अगली बार जो भी वैकेंसी आएगी मैं अपने सब्जेक्ट तैयार करूंगा। अभी कसम खाना, जो यहां तक पहुंचा है, जिसने यहां तक वीडियो देखी है, अपना नाम लिखना, मेरा नाम दीदी ये है,
मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। मैं अगली बार आपको सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। आप लोगों के एक थैंक यू का मैसेज ना, आपको पता नहीं है मतलब कितना खुश कर देता है दिल। मतलब देखो, मुझे नहीं पता कि मैंने किसी की हेल्प करी है या नहीं करी है, पर जब भी कोई ऐसे कह देता है दीदी आपकी गाइडेंस से बहुत बहुत अच्छा लगा या बहुत मुझे मोटिवेशन मिला। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक लड़की मिली थी, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट है, यहीं पे आई हुई है। उसने मुझे कहा कि दीदी अगर आप नहीं होते ना, मैं आपके थाने पे आती। मैं मतलब आपकी रनिंग वाली वीडियो देख के गई थी और आज मैं फाइनली यहाँ पे हूँ। बेशक उसके आने के बाद तुम देखना कि अरे ये नौकरी अच्छी है, ये नौकरी बुरी है, यहाँ तो ये नहीं होता, यहाँ तो वो नहीं होता। जब तक नौकरी नहीं है ना, तब तक सिर्फ एक टेंशन है कि नौकरी नहीं है। नौकरी लगने के बाद अलग टेंशन है कि अरे ये तो अच्छी है, फिर ये वाली अच्छी है, फिर ये वाली अच्छी। पहले उस चीज को ले तो लो, वो एक और अपना बना तो दो कि हाँ मेरे पास थी। उसके बाद छोड़ देना ना यार। तुम लोग एमटीएस की नौकरी नहीं छोड़ते, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, जो तुम्हें ज्ञान देते हैं ना आके, अरे ऐसी है बेकार नौकरी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, यूपीएसआई की, ये इतने बेकार है। अरे तुम छोड़ के तैयारी करते ना, तुम रिजाइन दे देते उससे। मैं तो तुम्हें तब मानती, साथ में रह के तैयारी करी भाई। रिजाइन कोई नहीं देता, सब गाली देते हैं। साथ में रह के तैयारी करी, फिर दूसरा जब एग्जाम निकला तब गए हम वहां पे। हम तो तब मानते तुम्हें कि तुम रिजाइन दे देते, बहुत बुरी थी तो नौकरी। नहीं होता ना किसी से भी। तुम एक बार सिलेक्शन लेके दिखाओ और सिलेक्शन लेने के बाद छोड़ देना। लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो सब कहने की बातें हैं, लोगों को दूसरों को गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका या तो कोई फ्यूचर हो तो वो दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। आप लोग परेशान मत होइए, आगे यूपीएससी की वैकेंसी जरूर आने वाली है, इस बात को तुम लोग मान लो। पता नहीं कौन कह रहा था 118 आरटीआई में या उसमें है। अरे अपनी बुद्धि में ज्यादा मत लगा, 118 वैकेंसी कभी निकली है क्या? है, तुम जिस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए हो ना, बहुत वैकेंसी करा ली यार। 41,520, 49,568, 7,244, 95,143 वाली हमारी जो थी, अभी 4,500 और निकली है, अब भी निकलने वाली है। 118 वैकेंसी या जो भी 85 पता नहीं कितनी, वो उतनी निकलेंगी क्या? बेफालतू की बात यार, कुछ काम नहीं है, बस पूरे दिन स्क्रॉल करते रहो, इसको देख रहे हैं, नीचे वाला भी देखते रहो, बस यही काम है और कुछ काम नहीं है। इतना पढ़ लेते ना तो वो सब तुम्हें सब पता है कि फलाने टीचर ने फलाने टीचर को क्या कहा। अगर तुम्हें ये पता है, अपने रहपट मारो, एक सच में बता रही हूँ, तुम लायक नहीं हो तैयारी करने के। खींच के तमाचा मारो अपने। तुम्हें ये पता है उस फलाने टीचर ने उस फलाने टीचर को क्या कहा, कंट्रोवर्सीज चल रही है, मैम उसने उसको ये कह दी। अबे तुझे क्या लेना, तेरे घर का दाल रोटी वो डाल के जा रहा है फलाना टीचर, तुझे क्या मतलब है उससे? तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लाला। पर नहीं, उसने उसे ये कहा, उसने उसे ये, अरे मतलब कैसे कर लेते हो भाई तुम लोग, कैसे कर लेते हो? तुम्हें कैसे नहीं दिखता कि तुम्हारे माँ बाप भी उतना बूढ़े हो रहे हैं जितने तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है यार? तुम्हें मतलब तुम्हें क्यों शर्म नहीं आती? अब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो, अरे तू ऐसे बोल रही वैसे बोल रही। बुरी लगे चले जाओ, तुरंत चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, तुरंत जाओ। जो तुम्हें ये बताना ओ ले मेरा बच्चा ऐचे पल ऐचे, उससे जाके पढ़ो। मैं तो डांट सकती हूँ, अगर मुझे लगेगा गलत हो मैं डांटूंगी, मैं डेफिनेटली डांटूंगी। अगर मुझे लगेगा तुम सही कर रहे हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनकी मेरे से बात होती है, कभी उनसे पूछना यार, किसी को ऐसे ऐसे नहीं कुछ भी मतलब कहना चाहिए, समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अब हुआ नहीं हुआ, जिसके ज़्यादा मार्क्स से नहीं हुआ किसी कारण से, यूपीएससी की वैकेंसी आ रही है, जी जान लगा देना इस पर। कमेंट ज़रूर करना कि इस बार अपने सब्जेक्ट और अच्छी तरह से क्लियर करूँगा, और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और बढ़िया से रिवीजन करूँगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। 400 में से 400 भी कट ऑफ चली गई ना, मैं लेके आऊँगा दीदी। बस अगर इतना तुमने कर लिया ना, इतना डेडिकेशन दिखा दिया तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, भगवान सब देखता है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है भाई। मुझे भी ऐसा लगता था जब तक नहीं हुआ था कि अरे यार कैसा होता है, कैसा होता होगा जब सिलेक्शन होता होगा। बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा एक दिन, देखना सबके चेहरे पे खुशियाँ आएंगी। परेशान नहीं होते। अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो परेशानी हो ज़रूर बताना। जय हिंद।